क्या आपको भी लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या फिर फ्री टाइम मिलता है आप उसे रील्स स्क्रॉल करने, बेवजह सोने या दोस्तों के साथ गॉसिप करने में गंवा देते हैं? राधे राधे बहनों, कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम कुशल मंगल होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और अपनी राय देने वाले हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी। तो सुनिए, जो समय आज आप फ्री समझकर फूंक रहे हैं, ना वही समय कल आपकी समझ कामयाबी छीन लेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो फ्री टाइम में रील स्क्रॉल करने के काम पर खुद को बर्बाद करते, और दूसरे वो जो उसी फ्री टाइम का इस्तेमाल करके अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। आज मैं आपको ऐसे 20 आसान और प्रैक्टिस कर के काम करने वाले बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आपने अपने खाली समय में करना शुरू कर दिया ना, तो अगले 6 महीने में आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। आपकी वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगी। तो एक डायरी पेन उठा लीजिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना शुरू कर दीजिए। पहला पॉइंट है, नंबर 1 पे आता है कि आप फ्री टाइम में किसी और की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखने के बजाय दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के दिमाग को पढ़ें। हर दिन सिर्फ 5 पेज पढ़ें और लिखें। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, आपको जो अच्छी लगती हो, आपको जो पढ़ने में इंटरेस्ट हो, आप उसकी बस 5 पेज भी पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद अपने जीवन में उसके ज़रिए जो अच्छा चेंज ला सकते हैं वो लाने की कोशिश कीजिए। दूसरा है, पॉडकास्ट सुनिए। पॉडकास्ट सुन के इतने अच्छे अच्छे आजकल के टाइम पे पॉडकास्ट आ चुके हैं ना, कि आप उन्हें सुनोगे तो आपको मन की शांति और मन में एक अजीब तरह का स्थिरता मिलेगी। तो अगर पढ़ने का मन नहीं करता है तो ट्रैवल करते समय, कहीं घूमने जाते समय या सोने से 10 मिनट पहले ये काम कर सकते हैं। और इसको करने के लिए ये काम ना बड़े बड़े एक्सपर्ट बिजनेसमैन सब करते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ करके उनको एक सुकून मिलता है, एक रिलैक्स मिलता है। तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तीसरा है, नई नई भाषाएं सीखिए। ये सीखना बहुत आसान होता है। आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं और इससे आपका दिमाग भी तेज होता है और आपको अच्छे अच्छे विचार आते हैं, और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। अगला पॉइंट है, दिमाग को थकाने वाला, दिमाग की एक्सरसाइज करने वाले कोई गेम्स के लिए। एक तो गेम वैसे भी ये बहुत अच्छे होते हैं, तो जैसे शतरंज खेलो, सुडोकू खेलो, पज़ल वाले कोई गेम खेलो, या आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई गेम्स हैं उनको खेलिए। उससे क्या होता है, आपके दिमाग तेज होगा और आपके दिमाग को चलने के लिए एक तरह से फ्यूल मिलेगा। अगला पॉइंट है, वॉच डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री देखना बहुत अच्छा होता है। उससे आपको लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किन किन संघर्षों का उन्होंने सामना किया, किन कठिनाइयों का सामना किया, ये सब आपको पता चलता है और आप उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है डॉक्यूमेंट्री सीखना। और अगला पॉइंट जो है, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई पॉइंट सीखिए। उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपको आगे जीवन में फ़ायदा भी होगा। इससे क्या होगा कि आप जैसे फ्री टाइम में वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिंग डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, आज के दौर में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। खाली सोने से अच्छा है कुछ ऐसी चीज़ें कर लीजिए जो आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आपको घर में बैठे बैठे ही ऐसी चीज़ें सीखने का भी मौका मिल जाएगा। और ख़ासकर आप अपने परिवार को भी देख सकती हैं, अपने घर को भी संभाल सकती हैं और कुछ स्किल भी जनरेट कर सकती हैं, और उससे भविष्य में कभी आप इनकम भी कमा सकते हैं, अपने पैरों पे भी खड़ी हो सकती हैं। तो अगला पॉइंट जो होता है, फाइनेंस को समझना।
फाइनेंस को समझना एक स्त्री के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे कमाए, उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो पैसे कैसे बचाए। इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसे कैसे रखना है, अपने बैलेंस को कैसे बचा बनाना है, अपने बजट को कैसे बनाना है, अपने घर को कैसे मैनेज करना है। तो एक स्त्री को फाइनेंशियल समझ तो होनी ही चाहिए, तभी वो बजट के हिसाब से अपने परिवार को चला सकती है। अगला पॉइंट जो है, एक छोटे बिजनेस को शुरू करने, अगर आप में कोई अच्छी हुनर है, कोई अच्छा स्किल है जो कि आप पहले शादी से पहले जैसे करती रही होंगी, अब आपके पास टाइम है तो आप उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। जैसे बहुत सी महिलाओं को, बहुत सी बहनों को टीचिंग का बहुत शौक़ होता है, तो आप घर पे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। डिज़ाइनिंग का शौक़ होता है, डिज़ाइनिंग करती थी पहले, तो आप वो भी कर सकती हैं। जैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं तो कुकिंग का कोई काम कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप घर से एक छोटे बिजनेस के तौर पे शुरू कर सकती हैं। ये क्या, एक टाइम पास भी हो जाएगा और साइड में आपका एक बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा। तो एक और अगला है जो टाइपिंग स्पीड बढ़ाना, मतलब आप कंप्यूटर पे अगर अच्छा काम कर लेती हैं या पहले करती थी, तो उस स्किल को आप इम्प्रूव कर सकती हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो घर पे वर्क फ्रॉम होम मिल जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनको टाइपिंग स्किल बहुत अच्छी चाहिए होती है, उससे आपको वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से वो आपको पैसे भी देते हैं, तो उससे आपकी एक छोटी सी इनकम भी जनरेट हो जाएगी। तो अगला पॉइंट जो आता है, अपने शरीर और मन की ताकत को समझिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, तो आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकती हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकती हैं, अपने लिए अच्छा कर सकती हैं। इसलिए सुबह थोड़ी देर की मॉर्निंग वॉक, रनिंग, मेडिटेशन, ये सब करके आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, अपने साथ थोड़ा सा समय बिता सकती हैं, अपने मन को शांत कर सकती हैं। तो ये चीज़ तो ज़रूर ही कीजिएगा। और अगला है, अगर आप ये सब करती हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे सुख, समृद्धि और शांति तो मिलेगी ही। और एक अगला पॉइंट आपको बताती हूँ कि जैसे डीप क्लीनिंग, अगर आपके पास टाइम है तो आप घर की साफ़ सफाई कीजिए, घर को एक सुव्यवस्थित तरह से रखिए, घर को सुंदरता से सजाइए। जब अब घर एक बहुत सुंदर तरह से सजा संवरा रहता है ना, तो घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट फैलता है, चारों तरफ अच्छा ही लगता है, घर में बैठने वालों को अच्छा लगता है, अगर बाहर से कोई आ गया है तो उसको भी ये चीज़ें अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए, अपने उठने बैठने और चलने के तरीके पे, एटीट्यूड पे थोड़ा सा काम कीजिए। आप ऐसे ना रहिए कि किसी के आगे भी आप झुके खड़े होते हैं, किसी से डरे सहमे से बात करते हैं, किसी बाहरी से अगर आपको बात करना है तो आप घबरा के बात करते हैं। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए, जिससे सामने वाले को आप पर कभी भी शक ना हो, कि आप दबाने का मौका ना मिले। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, आप एकदम पोस्चर अच्छा रहेगा, तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो एक पेन और डायरी में लिखते हुए ये सारी आदतें आपको लिख लेनी है। अगर आप में इनमें से कोई भी आदत गलत है, या आप कोई भी आदत इनमें सुधार सकते हैं और कोई भी चीज़ इनमें से अपने अंदर ला सकते हैं, तो वो आपके जीवन को एकदम बहुत अच्छे तरह से बदल सकती थी। दोस्तों, ये थे बहनों, ये थे कुछ अच्छे से आपके लिए टिप्स, जो काम खाली टाइम में आप काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, या तो आलस फैलाते हैं, या तो सोते हैं, या रील स्क्रॉल करते हैं, जो दिखने में बहुत, ये काम दिखने में बहुत साधारण से हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 काम भी अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी 100 गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, मुफ्त में मिलता है वक्त, बहुत मुफ्त में मिलता है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। अगर आप इसे सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसे गंवा देंगे, और ये गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। आज आप इनमें से कौन सा पहला काम शुरू करने वाले हैं,
मुझे आप ये कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और आप इनमें से कौन सी एक चीज़ अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। राधे राधे।